हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बी एक्सपर्टी पर। आज जो हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, राइट। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे, ठीक है। एक्चुअली हम ये सारा चीज पढ़ा चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में हम कर चुके हैं। फिर भी हम यहाँ पे कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, एंगल्स और साइड के जो बीच का रिलेशन होता है वो हम क्या देता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही देता है, ठीक है। और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री क्या एंगल्स होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स यदि टू एंगल्स का यदि सम क्या हो 90 डिग्री हो तो दोनों एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलेंगे, यदि टू एंगल्स का यदि सम क्या होगा 90 डिग्री होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। तो राइट एंगल्स एबीसी हमने ड्रॉ किए और यहाँ पे एंगल्स ये ए है, ये जो एंगल है ये ए है और एंगल ये सी है, ठीक है। और आपको पता है कि राइट ट्रायंगल्स में क्या होता है, एक एंगल्स जो होता है वो मतलब राइट एंगल होता है, दैट मींस 90 डिग्री होता है, और बाकी का जो दो एंगल्स होता है ये एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल कहने का मतलब ए का जो वैल्यू होगा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, और सी का जो वैल्यू होगा वो भी लेस देन 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब ए का जो एक ए एंगल्स का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, और सी का जो वैल्यू होगा यानी सी का जो वैल्यू होगा मतलब एंगल्स जो होगा क्या होगा, उसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, वो भी 90 डिग्री से कम होगा। दैट मीन्स ए और सी क्या होगा, एक्यूट एंगल्स होगा, राइट। ये सारा चीज हम कवर कर चुके हैं किसमें, हम इंट्रोडक्शन पार्ट यानी फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो एक आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको ये पता है किसी भी ट्रायंगल्स में क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स जो क्या होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं। किसी भी ट्रायंगल्स में क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री होता है। सो एंगल्स ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो एंगल ए तो ठीक है, एंगल बी क्या है 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, 90 इधर जाएगा तो क्या होगा 180 माइनस 90, राइट। तो ये हो जाएगा कितना 90 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी का जो वैल्यू आया क्या आया 90 डिग्री आया। सो एंगल सी एंड एंगल ए क्या हो जाएगा, एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। एंगल और सी और एंगल ए एंड एंगल सी क्या होगा, एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल्स होगा, राइट। सो एंगल ए एंड एंगल सी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो एंगल ए एंड एंगल सी आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। मतलब किसी भी दो एंगल्स के यदि सम यदि 90 डिग्री हो रहा है तो वो क्या होगा, एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल्स होता है, ठीक है। तो अब आइए मेरा जो मेन फॉर्मूला है उस पर हम फोकस करते हैं, ठीक है। और फिर हम देखेंगे, प्रूफ भी देखेंगे ये कैसे आया, ठीक है। तो साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए होता है। कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए होता है। टेन 90 माइनस ए होता है, कॉट ए। कॉट 90 माइनस ए क्या होता है, टेन ए होता है। सेक 90 माइनस ए क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक 90 माइनस ए क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। तो साइन किस में चेंज होता है, साइन जो होता है कॉस में चेंज होता है, कॉस जो होता है साइन में चेंज होता है, ठीक है। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, ठीक है। टेन जो होता है कॉट में चेंज होता है, और कॉट जो होता है टेन में, ठीक है। सेक कॉसेक में चेंज होता है। तो बस आपको यहाँ साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, फिर जस्ट उसका कॉस किस में से चेंज हो जाएगा, साइन में। टेन किस में उल्टा है, मतलब टेन जो चेंज होता है कॉट में, और कॉट जो चेंज होगा टेन में, ठीक है। सेक जो चेंज होता है ये कॉसेक में होता है, ठीक है। एक सिर्फ डिफरेंट है, नहीं तो सब एक दूसरे के, जैसे साइन है कॉस होता है, ठीक है, कॉस का साइन होता है, टेन का कॉट होता है, ठीक है। बस यहाँ पे एक डिफरेंट चीज है कि सेक जो होता है कॉसेक में चेंज होता है, ठीक है। आपको सेक यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ भी सेक लास्ट में लगा हुआ है, कॉसेक में कोसेक, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। सेक जो होगा क्या होगा, कोसेक का वो क्या होगा, उसका कंप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो मतलब सेक 90 माइनस ए क्या होगा, कोसेक होगा, कोसेक 90 माइनस ए सेक होगा, राइट। तो पर ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये आया कैसे, ठीक है। अब हम जो देखेंगे ये आया कैसे है,
तो सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि एंगल और एंगल सी क्या होगा, वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स होगा, और कंप्लीमेंट्री एंगल्स होगा तो ये जो भी फॉर्मूला है वो क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कैसे आया है। ठीक है, ये जो है कैसे आया है, हम उसको एक बार देख लेते हैं। राइट, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक राइट ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं। राइट, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो दिस इज बिकम राइट ट्रायंगल्स। राइट, अब इसका हम नेमिंग कर देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओके, और ये एंगल्स ए है और ये एंगल 90 डिग्री, दैट मीन्स एंगल बी का जो वैल्यू है 90 डिग्री और ये एंगल सी है। राइट, और अभी आपने देखा क्या कि एंगल ए और एंगल सी का जो सम है क्या है, वो 90 डिग्री है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी जो क्या है वो है क्या, 90 डिग्री। राइट, तो मतलब ए और सी क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो एंगल्स ए का जो वैल्यू होगा क्या होगा, एंगल ए का वैल्यू क्या होगा, 90 माइनस सी होगा। ओके, और इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ये भी लिख सकते हैं, यदि एंगल्स हटा दो, एंगल्स में सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर मान लो एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए कहने का मतलब कैपिटल ए कहने का मतलब एंगल ए की बात हो रहा है। राइट, तो ये होगा 90 माइनस सी। ओके, तो ए का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 90 माइनस सी होगा। राइट, ये हो गया। अब हम देखते हैं, सपोज करो कि हमको साइन ए का वैल्यू निकालना है। सपोज करो कि हमको साइन ए का वैल्यू निकालना है, तो साइन ए का वैल्यू ए के सामने जो होगा बीसी, ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर इस केस में हो जाएगा। ठीक है, ओके, और ये जो होगा ये तो हाइपोटेनस होगा ही, मतलब एच होगा ही, इसमें कोई दुराय नहीं है। वो तो एक्सेप्शन केस मतलब हमेशा होगा। ठीक है, देयर इज नो एक्सेप्शन, हमेशा वो हाइपोटेनस ही होगा, लॉन्गेस्ट साइड एसी। राइट, और ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस, रेस्ट जो साइड बच गया इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ओके, लेकिन जब सी की बात करें, जब एंगल सी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एंगल सी के जो अपोजिट साइड है ये तब इस केस में परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसको हम कलर चेंज कर देते हैं पेन का। ठीक है, ताकि आपको सही रहे। तो ये जो होगा ये क्या होगा, ये बी होगा। राइट, क्यों होगा, सी का जो अपोजिट है एंगल सी के अपोजिट में ये है ए बी, सो ए बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। सॉरी, सी के अपोजिट है ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, हमने यहाँ पे गलत पेंट कर दिया था। ओके, तो एंगल सी का जो अपोजिट होगा, एंगल सी का जो अपोजिट होगा ये ए बी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये तो हाइपोटेनस होगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों केस में होगा हाइपोटेनस। और बाकी के जो बच गया ये क्या हो जाएगा, बीसी, इस केस में बेस हो जाएगा। राइट, एंगल सी की जब हम बात करेंगे, और एंगल ए के केस में क्या होगा, बीसी परपेंडिकुलर होगा, और ये भी क्या होगा, बेस होगा, ऐसी तो हाइपोटेनस दोनों केस में होगा। जब हम साइन ए की बात करें तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ, साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। राइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर एसी है। ओके, और हाइपोटेनस क्या है, सॉरी, परपेंडिकुलर एसी नहीं है, परपेंडिकुलर क्या है, ए के सामने बीसी है ना, परपेंडिकुलर बीसी है। ठीक है, तो बीसी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एसी। ओके, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो गया, बीसी अपॉन एसी हो गया। इसी तरह हम और भी ट्रिग्मेट्रिक रेशियो जो वो निकाल सकते हैं। सपोज करो कि कॉस ए निकालना है। ओके, तो cos A इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ, cos A इज इक्वल टू क्या होता है, cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। तो एंगल्स A की जब हम बात करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, यानी ये क्या होता है, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, दैट मीन्स ये हो जाएगा AB अपॉन AC। ओके, इसी तरह हम यदि tan की बात कर लें, इसी तरह यदि हम tan की बात कर लें, tan A की, तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, tan इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। राइट, तो tan A के जो अपोजिट साइड यानी BC, तो इस केस में परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स ये हो जाएगा BC अपॉन AB। ओके, तो ये जब हम एंगल्स A की बात करिए तो उस तरह से ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज sin A cos A tan A का वैल्यू आ गया। इसी तरह आप और भी ट्रिग्मेट्रिक रेशियो है, जैसे कि आप साइन का जो उल्टा होता है cosec A का जो वैल्यू है वो भी लिख सकते हैं। cosec A का जो वैल्यू होगा क्या होगा, बताओ, ये हाइपोटेनस अपॉन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, दिस इज इक्वल टू AC अपॉन BC होगा। इसी तरह यदि हम
इसी तरह यदि हम cos का उल्टा यदि sec का बात करें तो sec a इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन b होगा। दिस इज इक्वल टू ac अपॉन क्या होगा, ab होगा, राइट। इसी तरह यदि हम tan का उल्टा यदि cot की बात करें, यदि cot a की यदि हम बात करें तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू ab अपॉन क्या होगा, ab अपॉन bc होगा, राइट। तो इस तरह से हमने एक के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था वो सारा हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसी तरह यदि हम एंगल सी की यदि हम बात करें, इसी तरह यदि हम एंगल सी की यदि बात करें तो क्या होगा बताओ। एंगल हम सी की यदि बात करें मीन्स साइन सी की बात करें, साइन सी की बात करें तो क्या होगा, साइन सी की यदि हम बात करें तो साइन सी की यदि हम बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे आल्सो आप ये भी लिख सकते हो इसको, यदि a इज इक्वल टू 90 माइनस सी हो गया, ठीक है, तो इसको सिमिलरली आप इस तरह से भी लिख सकते हो, मीन्स c इज इक्वल टू भी 90 माइनस ए होगा। ओके, a प्लस सी का वैल्यू 90 है तो a इज इक्वल टू 90 माइनस सी हुआ तो c इज इक्वल टू 90 माइनस ए होगा, सिंपल सी बात है। ओके, इसमें ये कोई बात नहीं है कि कैसे होगा, ठीक है। तो इसी तरह हम एंगल सी की यदि बात करें तो एंगल सी की बात करें मतलब साइन सी की यदि हम बात करें, ओके, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, सपोज इसको हम रेड ले लेते हैं। यदि हम साइन सी की यदि बात करें तो दिस इज आल्सो रिटन एज साइन सी, सी का वैल्यू क्या है 90 माइनस ए है ना, तो दिस इज आल्सो रिटन एज 90 माइनस ए। ओके, दिस इज आल्सो रिटन एज 90 माइनस ए, और दिस इज इक्वल टू साइन सी का वैल्यू क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो एंगल सी के केस में परपेंडिकुलर ए बी है, परपेंडिकुलर क्या है ए बी है, तो दिस इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ओके, इसी तरह यदि हम cos c की यदि बात करें तो cos c इज इक्वल टू आल्सो cos 90 माइनस ए। ओके, दिस इज आल्सो cos 90 माइनस ए, तो cos c इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस, दैट मींस ये होगा bc अपॉन व्हाट ab। ओके, इसी तरह यदि हम tan c की यदि बात करें, tan c कहने का मतलब tan 90 माइनस ए, ओके, क्योंकि c का वैल्यू 90 माइनस ए है ना, तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, tan c जो होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस होता है, तो इस केस में क्या है ए बी परपेंडिकुलर है, बेस जो है क्या है BC है, राइट। इसी तरह यदि हम बात करें अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे मान लो कि हम cos साइन का उल्टा यदि cosec की बात करें तो cosec की यदि हम बात करें तो cosec c दैट मींस cosec 90 माइनस ए, दैट मींस cosec 90 माइनस ए। ओके, तो दिस इज आल्सो रिटेन एज व्हाट ac अपॉन ab, क्योंकि साइन का उल्टा होता है तो ac अपॉन ab हो गया, ठीक है। इसी तरह हम cos का यदि उल्टा sec की बात करें तो sec c इज इक्वल टू क्या होगा, sec 90 माइनस ए। ओके, तो दिस इज आल्सो रिटेन एज व्हाट, दिस इज आल्सो रिटेन एज ab अपॉन bc। ओके, यदि इसी तरह हम tan का उल्टा यदि cot की यदि बात करें तो cot c इज इक्वल टू क्या होगा, cot 90 माइनस ए। ओके, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, bc अपॉन क्या होगा, cot जो होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे हम ac यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो ac होगा यहाँ पे, ठीक है। तो cot c क्या होगा, tan का उल्टा होगा तो ये होगा bc अपॉन ab। ओके, और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, ac अपॉन bc होगा, राइट। sec c इज इक्वल टू ac अपॉन bc। तो इस तरह से हमने साइन मतलब एंगल c का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था सारा हमने लिख दिया, ठीक है। अब आप दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करने से आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। देखो साइन ए इज इक्वल टू bc अपॉन ac है, और देखो इसमें कहाँ कौन सा चीज है जो कि इक्वल है, bc अपॉन ac, इसमें देखो कहाँ है bc अपॉन ac, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ना bc अपॉन ac और bc अपॉन ac, मतलब साइन a इज इक्वल टू क्या है bc अपॉन ac, और सेम केस इधर cos c इज इक्वल टू क्या है bc अपॉन ac, ठीक है। तो मतलब साइन a इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस ए, राइट। इसी तरह हम यदि ab अपॉन ac इधर है और ab अपॉन ac इधर हम ढूंढे तो cos a ab upon ac है, और sin c मींस sin 90 माइनस a इज इक्वल टू ab upon ac है, दैट मींस cos a इज इक्वल टू आप लिख सकते हो sin 90 माइनस a,
सिमिलरली यदि हम tan a की यदि बात करें, tan a इज इक्वल टू क्या है, BC अपॉन AB। अब इधर खोजो BC अपॉन AB कहाँ है, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB यहाँ पे है, BC अपॉन AB मीन्स tan a इज इक्वल टू BC अपॉन A है। सेम चीज है cot C में, दैट मीन्स cot 90 माइनस A इज इक्वल टू है यानी BC अपॉन AB मीन्स tan A इज इक्वल टू क्या होगा, cot 90 माइनस A होगा। सिमिलरली cosec A इज इक्वल टू क्या है, AC अपॉन BC। तो cosec A मतलब आपको ढूंढना है क्या, AC अपॉन BC। तो इधर देखो AC अपॉन BC, AC अपॉन BC किस केस में, sec 90 माइनस A के केस में, राइट। तो cosec A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec 90 माइनस A हो जाएगा। इसी तरह यदि हम sec A की बात करें तो दिस इज इक्वल टू AC अपॉन AB है, राइट। और इधर आप ढूंढो AC अपॉन AB किधर है, AC अपॉन AB जो है, AC अपॉन AB cosec के फॉर्म में, दैट मीन्स cosec 90 माइनस A इज इक्वल टू है, राइट। इसी तरह हम यदि cot A की बात करें तो cot A इज इक्वल टू क्या है, AB अपॉन BC। cot A इज इक्वल टू क्या है, AB अपॉन BC। तो AB अपॉन BC जो इस केस में क्या है, tan 90 माइनस A इज इक्वल टू है, ठीक है। तो cot A इज इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस A होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, सो क्या हो जाएगा बताओ, सो 90 माइनस A इज इक्वल टू क्या होगा, sin A सॉरी cos A, sin 90 माइनस A इज इक्वल टू क्या होगा, cos A होगा। इसी तरह cos 90 माइनस A इज इक्वल टू क्या होगा, sin A होगा, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, cos 90 माइनस A इज इक्वल टू क्या होगा, sin होगा, राइट। और क्या होगा बताओ, इसी तरह यदि हम tan की बात करें तो tan 90 माइनस A इज इक्वल टू क्या होगा, cot होगा, ओके, cot A होगा। सिमिलरली cot 90 माइनस A की यदि हम बात करें तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, tan A होगा, ओके। इसी तरह यदि हम cosec की या sec की बात करें, sec 90 माइनस A इज इक्वल टू क्या होगा, ये cosec होगा, ओके। अब इसको इस तरह से मेमोराइज करते हैं, sec देखो यहाँ भी sec लिखा है, तो sec का क्या होता है, cosec हो जाता है, sec 90 माइनस A इज इक्वल टू cosec A। सिमिलरली cosec 90 माइनस A क्या होगा, एक दूसरे का ये होता है ना, तो cosec 90 माइनस A, cosec 90 माइनस A क्या होगा, cosec 90 माइनस A इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, sec A होगा, ओके। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ना, साइन का उल्टा क्या हो जाता है, यहाँ पे cos हो जाता है, मतलब साइन जो है cos में, cos sin में चेंज होता है, tan जो है cot में, cot tan में चेंज होता है, sec जो cosec में, cosec sec में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया कि इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, मतलब ये आया ये कैसे, ये भी हम सारी चीज देख लिया है। और आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए एंगल्स का जो वैल्यू है, एंगल्स कहने का मतलब एंगल ए जो है उसका जो वैल्यू होना चाहिए क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। ये मस्ट कंडीशन है कि एंगल्स ए का जो वैल्यू होगा क्या होगा, लेस देन 90 होगा, डिग्री होगा, राइट, लेस देन 90 डिग्री होगा। इस केस में क्या होगा, ये सारा जो भी चीज है वो सब क्या होगा, वैलिड होगा, राइट। तो लेस देन 90 डिग्री का वैल्यू ए का होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से हमने देख लिया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या क्या होता है, राइट। तो इसको आप मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है, ये जरूरी है तो याद रखना, ठीक है। कि और आपको बता भी दिया कि कैसे इसको याद रखना है, ठीक है। तो अब इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।